हुआ यह कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड नाम की संस्था को अब बंद कर दिया है। इस संस्था से दुनिया भर के देशों को करोड़ों डॉलर सालाना की मदद की जाती थी। संस्था को बंद करते हुए ट्रंप सरकार ने दावा किया है कि मदद के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा था। ट्रंप सरकार ने दावा किया है कि भारत में चुनावी साल से पहले भी यूएसएड के नाम पर करोड़ों डॉलर्स भारत में भेजे गए, जिनमें 2 करोड़ 10 लाख डॉलर के फंड का इस्तेमाल करके भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सीधे शब्दों में कहा है कि शायद इस फंड की मदद से भारत में किसी और दल को चुनाव जिताने की कोशिश की गई। अमेरिका से हुए इस खुलासे पर अब यहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुलासा सुनकर उपराष्ट्रपति तक विचलित हो चुके हैं और भारतीय लोकतंत्र के दुश्मनों के समूल नाश की चाणक्य नीति अपनाने की बातें अब कह रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका से आई फंडिंग के आंकड़ों, पुराने सरकारी फैसलों, सियासी समझौतों और राजनीतिक रिश्तों की परतें उधेड़ी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर इस फंडिंग को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी की विदेश दौरे पर लोकतंत्र के खतरे वाले बयानों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक के पीछे विदेशी हाथ बता रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो क्या भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप से इसकी शिकायत की है। उधर भारत सरकार ने भी इस खुलासे पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी जांच चल रही है, जल्द ही सरकार पूरा पक्ष रखेगी। पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, उनको बेनकाब करना होगा। Mr. Rahul Gandhi of the Congress Party was going and building the same narrative around the world. When you are trying to influence the democratic process, you are interfering with India's democracy. And that is a serious threat. अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजाए। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? क्या हिंदुस्तान के साथ विदेशी साजिश हुई? क्या भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या भारतीय चुनाव में विदेशी दखल की कोशिश हुई? क्या देसी सियासत की दिशा विदेशी ताकतें तय कर रही थीं? अमेरिका की हुकूमत में ट्रंप के लौटते ही इस बार ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है कि सियासी भिनभिनाहट भारत तक पहुंच गई है। भारत में सियासी शोर मचा है कि अमेरिकी पैसे से भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हुई। मामला अमेरिका से जुड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अब की बार एक नया मंत्रालय बनाया जिसका काम था कि अनाप शनाप सरकारी खर्चे कम करे। इलॉन मस्क इस विभाग के चीफ हैं। उन्होंने एक्शन चालू किया तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड नाम की सरकारी संस्था को भ्रष्ट और अक्षम बताते हुए फंडिंग पर रोक लगा दी। यूएसएड के दफ्तर बंद कर दिए गए, अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई, नाम निशान वेबसाइट सब बंद कर दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली। और तब एक रिपोर्ट बाहर आई जिसके हवाले से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए खर्च हो रहा था। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government. चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए। पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। उनको बेनकाब करना होगा क्योंकि भारत तभी शिखर पर जाएगा। भारत के चुनाव में दखल देने के लिए अमेरिका से जो फंडिंग के आरोप लगे, उसमें खबर ये आई कि पिछले चुनाव से पहले जब देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी
लोकतंत्र के खतरे वाली बात कही जा रही थी, तब इत्तेफाकन अमेरिका से फंडिंग तेज हुई, क्योंकि 2004 से 13 के बीच $204.28 मिलियन यूएस एड मिला, जबकि एनजीओ को $2114.96 मिलियन मिले। 2014-15 के बीच सरकारी फंडिंग घटाकर $1.51 मिलियन रह गई। 2015 में सरकारी फंडिंग बंद कर दी गई, जबकि 2024 तक एनजीओ फंडिंग बढ़कर $2579.73 मिलियन हुई। जिन एनजीओ को पैसे मिले उनमें कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज को $218 मिलियन, केयर इंटरनेशनल को $208 मिलियन, ओसीसीआरपी को $47 मिलियन मिले, जिस पर मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट्स को छापने के आरोप लगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि दरअसल वो फंडिंग सीधे तौर पर भारत के चुनाव में की जाने वाली रिश्वत। $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme, you know, it's not like they get it and they spend it. हालांकि यूएसएड इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वाले साल में अमेरिका से जो फंडिंग हुई थी, उसमें कुल $228 मिलियन में से स्वास्थ्य पर 140.7 मिलियन, मातृ शिशु स्वास्थ्य पर 25.09 मिलियन, HIV एड्स रोकथाम पर 10.57 मिलियन, पर्यावरण संरक्षण पर 7.186 मिलियन और ऊर्जा पर $5.6 मिलियन खर्च किए गए। अमेरिकी खुलासे पर भारत में सियासत ये है कि एक तरफ कांग्रेस जो पूरे देश में लोकतंत्र को खतरे में बताती फिरती है, राहुल गांधी देश से लेकर विदेशी यूनिवर्सिटीज तक जाकर इंडियन डेमोक्रेसी बचाने की गुहार लगाते दिखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल भारत के लोकतंत्र को कांग्रेस से खतरा है, क्योंकि वो विदेशों से फंड लेकर भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। इतनी तिकड़ा में आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया आपने? भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे। ये देश के लिए शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। फिर बोलते नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था, तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रही है। कांग्रेस कह रही है कि यूएसएड के पैसे भारत के सरकारी संस्थान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विदेशी इशारे पर लोकतंत्र के खतरे वाला शिगुफा गढ़ा गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत के संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार ने विदेशी दखल पर कार्रवाई क्यों नहीं की। This kind of money and large amounts of money in crores and hundreds of crores of rupees being funneled to in the name of democracy at a time when the same time Mr. Rahul Gandhi of the Congress Party was going and building the same narrative around the world about how democracy is in danger in India. Why were they doing this? Who was this money going to? What was this narrative about economy and democracy that was being built by Rahul Gandhi? At whose behest was he doing it? Going around the world and undermining India. So these are serious questions of almost treason. This is almost a betrayal of our country and our democracy, and therefore it is a very, very important issue that we should not leave to sound bites. It must be investigated. We must get to the bottom of. अब इस जांच की जरूरत को भारत सरकार कैसे पूरा करती है? भारतीय चुनाव में विदेशी दखल के आरोप साबित हो भी पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने खुद चुनाव को प्रभावित करने की विदेशी कोशिशों की बात कही थी, और अब उन्हीं आशंकाओं पर अमेरिका से उठी चिंगारी पर भारत में राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।